7वां चैप्टर हम लोग आज जानेंगे नीति श्लोका के बारे में, जो कि ये भी कक्षा 10th यानी कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है। ये जो नीति श्लोका है ना, ये किसके अंतर्गत से है। ये विदुर एक व्यक्ति रहते हैं, वही बताए हैं अपना नीति महाभारत में। तो सबसे पहले ये जान लेंगे ये किस ग्रंथ से लिया गया है। नीति श्लोका यह महाभारत या महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है। ये महाभारत ग्रंथ से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें विदुर ने आसन युद्ध से, देखिए इसमें कहा गया है नीति श्लोका के अंतर्गत, इसमें विदुर एक व्यक्ति रहता है, विदुर ने, है ना, आसन युद्ध से उद्विग्न धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दिया है। एक धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दिया है। ये जो विदुर थे ना, ये बहुत ही विद्वान थे। इनका जो है जितना भी ये धृतराष्ट्र क्वेश्चन किए ना महाभारत युद्ध के अंतर्गत, ये सारे उसका आंसर देते चले गए। विदुर कहते हैं विदुर नीति में कि युद्ध जरूरी नहीं है करना, क्योंकि युद्ध करने से एक दूसरे का क्षति ही होता है, कभी भी वहां लाभ नहीं हुआ है। वही धृतराष्ट्र के प्रश्नों का ये आंसर दे रहे थे विदुर। आगे है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे। इन्होंने अपने नीति ग्रंथ में जीवनोपयोगी विचार प्रस्तुत किए हैं। ये जो है नीति ग्रंथ अपने, इन्होंने, है ना, ठीक है, विदुर ने, या तो विदुर ने अपने, है ना, विदुर ने अपने नीति ग्रंथों में जीवनोपयोगी विचार प्रस्तुत किए हैं। ये जो है ना विदुर अपना जो है ये जीवनोपयोगी जो है इसका ग्रंथ है, इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए, कैसे सद्भाव का जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी को कहते हैं, इसी बुक को कहते हैं विदुर नीति। क्या कहते हैं? विदुर नीति। उस ग्रंथ को कहा गया है विदुर नीति कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जान लेंगे। कहता है विदुर कहते हैं, यानी कि लेखक कहते हैं, नीति श्लोका का लेखक कौन है? नीति श्लोका का लेखक कौन है? खुद विदुर है। वो कहना चाहते हैं, कह रहा है परिस्थिति को देखकर काम करना चाहिए, यानी कि कहीं मान अपमान को सहकर, है ना, कहीं अपने आप को नीचा ना दिखाकर सबको एक समान रहना चाहिए। समस्या से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये सब विदुर नीति के अंतर्गत कहा गया है। समस्या से हार नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विदुर और क्या क्या कहते हैं। ये देखिए 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीतिकार का कहना है कि पंडित उन्हें कहा गया। देखिए नीतिकार यानी कि विदुर जो है वो कहते हैं पंडित किसे कहा गया, ध्यान दीजिएगा। पंडित किसे कहा गया है? जो हर दशा में एक समान हो, जो हर दशा में एक समान हो, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो ना, इसके अंतर्गत वो है कि जैसा भी परिस्थिति हो,
लाभ हानि, उनको व्यक्ति को कभी भी ज्यादा एकदम उल्लास भी नहीं हो जाना चाहिए, या तो हानि में पूरा वो नहीं हो जाना चाहिए, उसको समान रहना चाहिए, है ना। उसे क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ऐसो लोगों का जाड़ा गर्मी सर्दी अस्मृति का आदि कोई असर नहीं रहता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कहना चाहिए उस व्यक्ति को जो हर दशा में एक समान हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, पंडित कहलाए। इसका बहुत ही, पंडित का परिभाषा बहुत तरह से इन्होंने बताया है। और कहा है वे हर स्थिति में संभाव रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन्हें जीवन की सच्चाई अर्थात सत्य का ज्ञान हो, तथा जिन्हें सत्य का ज्ञान हो, सत्य है ना, सत्य का ज्ञान हो, वो क्या है, पंडित है। मेन पॉइंट देखिए, कहा गया है गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, देखिए गीता, गीता ग्रंथ है, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है, कहा है, क्या कहा है कि दुख सुख लाभ हानि की, दुख है ना, कोमा दुख सुख लाभ हानि, लाभ हानि, दुख सुख लाभ हानि एक समान रहने वाला व्यक्ति, एक समान रहने वाला व्यक्ति, है ना, एक समान रहने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। पंडित या ज्ञानी कहलाता है। पंडित ज्ञानी एक ही है, पंडित या ज्ञानी कहलाता है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, नीतिकार का मानना है कि मनुष्य सभी जीवों के जीवन रहस्य को जानता है, अर्थात जो अपने समान सारे, है ना, जीवों का दुख सुख से दुखी प्रसन्न हो। देखिए कहता है, नीतिकार क्या कहते हैं, यानी कि विदुर कहते हैं जीवों के, यानी कि समस्त जीवों के, समस्त जीवों के दुख सुख, दुख सुख, समस्त जीवों के दुख सुख से दुखी, से दुखी यह प्रसन्न होता है, यह प्रसन्न होता है, समस्त जीवों से दुख सुख दुखी तथा जो प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति, वह व्यक्ति पंडित या ज्ञानी है, पंडित या ज्ञानी कहलाता है। यानी कि जब आपके अंदर दया का भाव हो ना, तो आप भी पंडित ज्ञानी से कम नहीं है। यानी कि दया का भाव रहना चाहिए व्यक्तियों के अंदर, निर्दयी नहीं बनना चाहिए, ये है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट और हम लोग जान लेते हैं इसमें नीति श्लोका के अंतर्गत। विदुर कहते हैं काम क्रोध और लोभ मोह, यानी कि ये देखिए नर्क का, नर्क का 3 द्वार है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है। नर्क के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। कौन कौन, पहला है काम, मतलब गलत बुरी काम। दूसरा काम क्रोध, काम क्रोध। तीसरा है लोभ। ये 3 गो चीज जो है, ये तीनों चीज क्या है, नर्क का द्वार है। गलत संगति काम करेंगे तो आप नर्क के भागीदारी होंगे। क्रोध आपको तुरंत तुरंत आएगा तो आप नर्क के भागीदारी होंगे। और लोभ है ना, लोभ नहीं करना चाहिए, ये भी नर्क का तीसरा द्वार है। ये ध्यान रखना चाहिए व्यक्तियों को, जो कि बहुत ही आवश्यक है।
एक इसमें मेन पॉइंट ये भी है कि देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं, कहता है मूर्ख किसे कहा गया है। मूर्ख, देखिए कह रहा है जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं चले जाए। मान लीजिए कहीं कुछ होता है ना कि आपका वहां बुलावा नहीं है, आपका कोई जरूरत नहीं है, आपको वो बुलाना नहीं चाहता है, तब भी आप वहां बुलाए चले गए, बिना बुलाए, बिना बुलाए चले जाना, ये व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। दूसरा इसमें देखिए, बिना पूछे बकबक करते रहना, यानी कि आपसे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है, आप बेकार बोले ही जा रहे हैं, तो वो भी व्यक्ति अपने आप को भले सोचे कि मैं बहुत विद्वान हूं, लेकिन वो बिना बोले बकबक करना सही नहीं है। बिना बोले बकबक करना, ये भी क्या है, आपका मूर्ख का पहचान है। ये किसने कहा है? विदुर ने, अपने विदुर नीति में, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये लाइन, मूर्खता का परिचय देना है ये बात, है ना। नेक्स्ट और है काम क्रोध और लोभ मोह, ये तो जान ही गए, ये नर का बहुत बार ये क्वेश्चन आया, आप लोग ध्यान देंगे इसको, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नीतिकार का कहना है कि सच बोलने वाले को कभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सभी, देखिए सभी है, सत्य बोलने वाले को, सत्य बोलने वाले को सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सभी सम्मान की दृष्टि, है ना, क्या चीज से देखते हैं? दृष्टि से, दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जो झूठ बोलता है उसे कौन सी दृष्टि से? और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, है ना। इसमें कहा गया है कि सत्य का नौका डगमगाता है लेकिन डूबता कभी नहीं है। झूठ का नौका क्या होता है? डगमगाता भी है और डूब भी जाता है। इसीलिए व्यक्ति को एनी टाइम क्या करना चाहिए? सच्चाई पे चलना चाहिए, तथा सबका जीवन ध्यान रखना चाहिए कि कोई, सब जीव में प्राण है ना, सबको ध्यान रखना चाहिए। विदुर नीति के अंतर्गत कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चैप्टर जरूर अच्छे से जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। धन्यवाद।